नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर, रूस पर हमले की तैयारी, लेकिन यहां पर इजराइल को वार्निंग। आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। 4 बज चुके हैं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सीधे हमारे जितने भी दर्शक हैं, आइए जरा मैं दिखाता हूं आपको। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, पहली खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, यह देखिए, ईरान की जंग में डायरेक्ट एंट्री की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के अंदर नेटो की मिसाइल से हमले को मंजूरी। दूसरी बड़ी खबर, तीसरी, रूस पर कहर बरपाने यूक्रेन पहुंचा F-16 फाइटर जेट। और चुनावी रेस से इस हफ्ते बाहर हो सकते हैं बाइडेन। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट से। राहुल, राफा में हमास को खत्म करने में विफल आईडीएफ, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। राफा में हमास का इजरायली फोर्स पर हमला, इजराइल के मार्का हुआ टैंक पर आरपीजी अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा राहुल। ये देखिए, ये जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, राफा में आरपीजी टैंक, आरपीजी से टैंक पर हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई। राहुल, ब्रेक करिए। गाजा में हमास का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली सेना की बुलडोजर पर मोर्टार अटैक। ये देखिए, अल कासम ब्रिगेड ने तबाह किया इजरायली सैन्य वाहन। अल्लाहु अकबर। दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए राहुल जरा, लेकिन उससे पहले फुल स्क्रीन पर यह शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, किस तरीके से बुलडोजर जो है इजराइल का, उसको तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब जरा दोनों शॉट दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, यानी कि जो अभी तक डिटेलिंग आ रही है उसके मुताबिक हमास अभी भी एक्टिव है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर अटैक, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, मकान में छिपे आईडीएफ सैनिकों पर आरपीजी से हमला किया गया। ये देखिए, ब्रेकिंग म्यूजिक आप रखिएगा। दूसरे मकान में हमास लड़ाकों ने दागे मोर्टार। और ये एक बहुत बड़ा वार्निंग है। बिल्कुल, शायद इसी वजह से एक तरफ आईडीएफ ने गाजा सिटी में बहुत ही बड़े स्तर पर हमले किए हैं। लगातार गाजा सिटी के करीब 2 लाख लोगों को कहा गया कि आप साउथ की तरफ मूव करिए। वहीं दूसरी तरफ रफा में हमास की तरफ से आईडीएफ पर अटैक बढ़े हैं। शायद मुझे लगता है कि एक समय जब ये कहा गया था कि पीस टॉक होंगे और पीस टॉक नहीं होने वाला है, उसकी कोई सफलता की गुंजाइश नहीं है, तो शायद इस तरह के रिएक्शन आप जो बता रहे हैं सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। खार्किव में यूक्रेनी सेना का गुरिल्ला अटैक, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी बेस पर अचानक किया हमला विद अ शॉट। रूसी बंकर पर कब्जे का किया दावा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। ये देखिए जरा, खार्किव में यूक्रेनी सेना का गुरिल्ला अटैक, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। देखिए जरा, एडमिन साहब, रूसी बेस पर अचानक हमला किया गया है, जो जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के वेपन डिपो में जबरदस्त धमाका, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से किया विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, डोनेट्स्क में रूसी वेपन सेंटर पर अटैक किया गया। ये देखिए, शॉट देखिए जरा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। उत्तरी इराक में तुर्की का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। कुर्द विद्रोहियों के ठिकानों पर भीषण अटैक किया गया। ये देखिए एडमिन साहब,
ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मैच में हंगामा। ये देखिए जरा शॉट्स के साथ, नीदरलैंड की हार के बाद भड़के फैंस। ये देखिए जरा, स्टेडियम के बाहर कई रेस्टोरेंट में मारपीट और तोड़फोड़। ये देखिए जरा, ये है यूरो कप का जलवा। हालांकि ये उपद्रव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये देखिए, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। जो आया, केचप की बोतल आ गई, कोई भी चीज आ गई, और ये देखिए फैंस का उपद्रव। लेकिन स्ट्रेंजली ये नीदरलैंड के फैंस है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, और आज का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आ रहा है। ब्रिटेन के संसद में भगवत गीता के साथ शपथ, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कंजर्वेटिव पार्टी के 2 सांसदों ने ली शपथ। ये देखिए, एमन सब करेगा राहुल जरा। भगवत गीता को हाथ में रखकर शपथ पूरी की। शिवानी राजा और बॉब ब्लैकमैन ने ली शपथ। ये देखिए जरा, एमन साहब, राहुल यही शॉट रखेगा। His heirs and successors, according to law. ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ब्रिटेन के I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. भगवत गीता हाथ में थी इनके। लेकिन आइए जरा राहुल, अब ये ऑटो ब्रेकिंग दिखाइए, और सीधे चलूंगा मैं मेरे खास मेहमानों के पास। ये देखिए, ये ऑटो खबरें इस वक्त आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दिखाइए मेरे साथ, इस वक्त आपको जल सुधाकर दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। आई लव योर लाइब्रेरी। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, ब्रिलियंट पीस राजन सर ने लिखा। थैंक यू सो मच सर। और आप मुझसे शेयर करते, मैं चाहूंगा सभी दर्शक जरा पढ़ा करें। प्रोफेसर राजन के आर्टिकल्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। और मनीष मेरे साथ हैं। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट से आसमान में, हिजबुल्लाह के कई रॉकेट आसमान में तबाह। राहुल करेक्ट करिए उसको। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने किया इंटरसेप्ट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने बड़े अटैक किए हैं इजराइल के ऊपर। राहुल ब्रेकिंग म्यूजिक अब रखिएगा। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के कई रॉकेट आसमान में तबाह कर दिए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। सेंट्रल गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। यह देखिए जरा, गाजा में रीमल इलाके में आईडीएफ का हमला। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा विजय, मैं चाहूंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएं इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखें। ये आपके सामने तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला और गाजा में भीषण बमबारी। लेकिन बी ऑन स्टैंड बाय, आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। हमलों से पहले इजराइल को विध्वंसक हथियार। अमेरिका से इजराइल को मिले 500 पाउंड के बम। 1700 बमों की जल्द होगी डिलीवरी, और ये डेफिनेटली गाजा के लिए नहीं है। हथियारों की शिपमेंट से लेबनान में दहशत। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, फिर उसके बाद शॉट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी। ये देखिए जरा, हमलों से पहले इजराइल को मिले विध्वंसक हथियार। अमेरिका से इजराइल को मिले 500 पाउंड के बम। 1700 बमों की जल्द होगी डिलीवरी। हथियारों की शिपमेंट से लेबनान में दहशत। राहुल अब ब्रेकिंग और शॉट, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी। राहुल अगर इसके एक और शॉट से 500 पाउंड बम वाले भी दिखाइएगा। हमलों से पहले इजराइल को विध्वंसक हथियार। अमेरिका से इजराइल को मिले 500 पाउंड के बम। ₹1700 बमों की जल्द होगी डिलीवरी। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल जरा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए, एक तरफ हिजबुल्लाह का अटैक, दूसरी तरफ अटैक गाजा में, और 500 पाउंड के बमों की डिलीवरी होगी। मैं चाहूंगा जरा वो शॉट तुरंत दीजिए। 500 पाउंड का बम।
ये देखिए सीधे आइए इसके फ्लोर पर राहुल, और हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया बगल में उसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए इजराइल को अमेरिका से विध्वंसक बम मिलने की तैयारी चल रही है। ये देखिए लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। हिजबुल्लाह से फुल स्केल वॉर से पहले इजराइल को हथियार मिले जाएंगे। राहुल हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आसमान में जो रॉकेट डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं उसके 500 पाउंड के MK-82 बमों की अमेरिका से सप्लाई होगी। 500 पाउंड के 1700 बमों की खेप जल्दी पहुंचेगी। 2000 पाउंड के 1800 बमों के शिपमेंट पर जल्द फैसला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर। राहुल यही ब्रेकिंग बगल में रखिएगा। शॉट्स की जगह सीधे सुधाकर सर के पास आइए। सुधाकर सर, 500 पाउंड के बमों की तैयारी, यानी ये फुल थ्रॉटल एरियल अटैक की तैयारी है, क्या ये समझा जाए? ये बहुत निशांत, पहली बात तो सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद आपको, आपने मुझे आपके प्रोग्राम में फिर से बुलाया। आर ऑनर सर। और मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स के भी। जहां तक आपकी सवाल है, ये तनाव बढ़ती जा रही है, ये सिर्फ एक संकेत नहीं है। मेरे ख्याल से लड़ाई का इंटेंसिटी और ग्रेविटी काफी सीरियस होते जा रहा है। आने वाले समय में किस किस्म का मोड़ लेगा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जरूर एक वर्ल्ड वॉर का संकेत आ रहा है। ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ये सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करेंगे। शायद ये मिडिल ईस्ट में होने जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे खबर आ रहे हैं, यूक्रेन को भी सप्लाई किए जा रहे हैं वो सैंक्शन। अभी नाटो का मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है। बैक टू निशांत। आप जो बता रहे हैं सर, एक बार फिर से हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल इसके बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये होते 500 पाउंड के बॉम्ब्स। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, इसके बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये जो जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, 500 पाउंड का बॉम्ब फैब 500 जिसका आपने नाम सुना होगा, रशिया अटैक कर रहा है, वो अमेरिका से मिलने जा रहे हैं। मिल चुके हैं। 2000 पाउंड के बमों पर तैयारी चल रही है। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के लिए आपसे कुछ क्षणों में तैयार रहिएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब मैं आपको जो खबर बता रहा हूं, एक तरफ 500 पाउंड के बम इजराइल में। मनीष, बी ऑन अ स्टैंड बाय। अगली खबर के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए। रूसी सेना पर जल्द होगा F-16 से हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। कभी भी यूक्रेन पहुंच सकता है F-16। डेनमार्क, नीदरलैंड से यूक्रेन भेजे जा रहे हैं F-16। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ऐलान। यूक्रेन के आसमान में उड़ान भरेंगे F-16। ब्लिंकन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। रूसी सेना पर जल्द होगा F-16 से हमला। कभी भी यूक्रेन पहुंच सकता है F-16। बड़ी खबर, डेनमार्क, नीदरलैंड से यूक्रेन भेजे जा रहे हैं F-16। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ऐलान। यूक्रेन के आसमान में उड़ान भरेंगे F-16, ब्लिंकन ने कहा। राहुल, इस गोप्रो के बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जरूर चलाइएगा। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक बार राहुल जरा टाइट फ्रेम पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आखिर अमेरिका क्यों दुनिया भर में युद्ध को भड़का रहा है? अब जो हमारी स्क्रीन है उसको देखिएगा। अब आप उसकी मुझे बात बताइए कि अमेरिका युद्ध को भड़का रहा है कि नहीं भड़का रहा है। सीधा आइए, जो हमारे पास जानकारी है राहुल दिखाइए। F-16 यूक्रेन रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर प्लेट ऑन फ्लोर ग्राफिक्स के साथ। ये देखिए जरा, नीदरलैंड्स और डेनमार्क से F-16 का पहला बैच रवाना हो गया। बगल में ये देखिए क्या आ रहा है। कुछ ही दिनों में यूक्रेन के आसमान में उड़ान भरेंगे F-16। बड़ी खबर, ब्लिंकन के दावे पर यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने मोहर लगाई। डेनमार्क से 19, नीदरलैंड से 24 F-16 मिलेंगे। नॉर्वे भी यूक्रेन भेज रहा है 6 F-16 फाइटर जेट्स। राहुल, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अगले फ्लोर को सीधे एज इट इज दिखाइए। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पे राजन सर के पास में जाऊंगा। F-16 की मुश्किल उड़ान। ये देखिए, पहले बैच में 6 से 10 फुल ग्राफिक्स ओनली। पहले बैच में 6 से 10 F-16 ही यूक्रेन को मिलेंगे। ये रिपोर्ट आ रही है। F-16 में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों की खेप कम है। बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि युद्ध के प्रभाव के लिए कम से कम 128 F-16 चाहिए, जो उन्होंने परसों कहा है। रूस हर रोज 300 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ 20 यूक्रेनी पायलट को F-16 की उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई है। यूरेशियन टाइम्स के हवाले से जानकारी आ रही है। राहुल, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट रखिए। उसके बाद अब फ्लोर, ये वाला फ्लोर और इससे पहले वाला फ्लोर और इसी खबर की ब्रेकिंग। मैं सीधे चलूंगा राजन सर के पास। राजन सर, ये मशहूर पाकिस्तान के लिए था कि अगर उसके अपने मुल्क में कुछ गड़बड़ी होती है तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आतंकवाद फैलाता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट अपने वीकेस्ट एरा में है और अमेरिका में इतना ज्यादा बुरा हाल है। क्या देख रहे हैं हम? स्क्रीन देखिए सर। एक तरफ 500 किलो का बम, दूसरी तरफ F-16। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है कि युद्ध रुके।
देखिए निशांत, अमेरिका का जो मकसद है अभी, चूंकि बाइडेन की हालत पॉलिटिकली आप जानते हैं डोमेस्टिकली काफ़ी ख़राब है, वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। जो उनकी खुद की पार्टी है उसमें काफ़ी ये हंगामा मचा हुआ है कि उनको कैसे स्टेप डाउन करना चाहिए। उसके उस वहाँ पे बाइडेन अपने आप को मिडिल ईस्ट में एक पीस मेकर के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं और यूक्रेन में एक विनर के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि दोनों असंभव है। इसराइल में आप देख रहे हैं कि अग्रीमेंट कुछ हुए हैं और संभावना है कि कुछ दिनों में शायद गजा में कुछ एग्रीमेंट हो सीज फायर को लेके, लेकिन वहां पे वार रुकने वाला नहीं है और यूक्रेन में उनकी जीत संभव नहीं है और इससे वहां पे स्थिति काफी खराब होती जा रही है। और वहां पे अगर फाइटर जेट्स दिए जाते हैं तो आपने देखा कि रूस ने किस ढंग से कीव में हमला किया और 6 नए शहरों पे भी हमले हुए थे और रूस अपनी हमला को बढ़ाते जाएगा और युद्ध के रुकने या सीज फायर की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है और युद्ध के एस्केलेशन की काफी संभावना बनती है। और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अमेरिका भी रहेगा और जो नाटो के देश हैं जो वहां पे संधि कर रहे हैं, अभी भी एग्रीमेंट हुआ है, जो उनका 2-3 जो एग्रीमेंट उसमें है कि कैसे उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर को सबको बढ़ाया जाए और कैसे यूक्रेन को लंबे समय तक सप्लाई किया जाए वेपन्स का और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए ताकि वो युद्ध के विरोध में लड़ाई करते रहे। आप जो बता रहे हैं सर ये अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। राहुल ठीक मेरे बगल में आइएगा, इस वक्त ब्रेकिंग को दिखाइएगा।